Hello friends, once again welcome to all my YouTube channel. Here we will discuss about the Dravyagun. Okay, the Dravyagun part 2 we are now discussing. That is nothing but the today we will discuss about the Bibhitaki. Okay, तो Bibhitaki that is the content of Triphala. As you all know that Triphala में 3 कंटेंट होते हैं. त्रिफला मतलब 3 फल जिसमें होते हैं, हरितकी, बिबितकी और आम्लकी. तो उसमें से पहला जो ड्रग हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो रहता है वो बिबितकी रहता है, मतलब बिबितक जिसे हम बोलते हैं. ओके, तो वो क्या है, लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज टॉपिक. तो वी विल learning here the Dravyagun part 2 subject, that is the drug which are used by the GP practitioners or general practitioner of Ayurveda. Okay, so let's continue with our Bibhitaki. Okay, so first of all we discuss here the synonyms. Okay, that is called as a paryay naam of Bibhitaki. The first paryanam this of the Bibhitaki that is called as Bibhitak, that is called as a aksh. Okay, तो अक्ष मतलब यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, इट स्प्रेड और ग्रो वेरी इजीली. तो अक्ष का एक अलग सा मीनिंग भी रेफरेंस में आया रहता है, शास्त्र में एक अलग रेफरेंस भी बताया गया है कि बिबितक का जो फल होता है यानी कि जो उसके जो फ्रूट्स होते हैं, उसके फ्रूट्स का जो बीज होता है वो ऐसा जो हम जो जुआ जिसे बोलते हैं, जिसे रमी जिसे हम खेलते हैं, तो जुओं में उसके बीजों का पहले ज़माने में उसका यूज़ करते थे. ओके, तो इसलिए परिणाम इसका अक्ष आया हुआ है. अक्षफल नेक्स्ट उसका परिणाम आता है अक्षफल, दैट इज़ कॉल्ड एज, इसके फलों का जो बीज हम यूज़ करते थे उस जुए के गेम में या फिर जो रमी का जो गेम था, इसलिए उसका परिणाम अक्षफल आया हुआ है. और कर्षफल मतलब ये रहता है कि जैसे कि त्रिफला जो कंटेंट मैंने बताया आपको कि जिसमें 3 फल होते हैं, हरितकी, बिबितकी और आम्लकी. तो कर्ष के अकॉर्डिंग मतलब कर्ष मतलब एक मेजरमेंट है, एक मान है जिसे हम 12 ग्राम बोलते हैं. ओके, तो कर्ष मतलब होता है 12 ग्राम. तो ऐसे जो इनके जो फ्रूट्स की जो साइज़ होती है इसके बेसिस पर यह परिणाम दिया गया है कर्षफल. तो ओके, तो जैसे कि आम्लकी का जो फल होता है जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि वो अर्धकर्ष फल होता है, उसका परिणाम आता है अर्धकर्ष फल, यानी कि कोल फल उसको बोलते हैं. यानी कि वो जो अपना 12 ग्राम मैंने बताया एक कर्ष मतलब, तो वो हाफ देन अपना होता है 12 ग्राम. ओके, तो 12 ग्राम का हाफ यानी 6 ग्राम. तो कर्षफल मतलब 12 ग्राम. ऐसे हरितकी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि हरितकी मतलब द्विकर्षफल होता है, यानी कि उसका जो वेट होता है एक फ्रूट की जो उसकी साइज़ होती है, नॉट साइज़, उसकी जो वेट होता है उसका 24 ग्राम होता है. जो बिबितक के जो फ्रूट्स होते हैं उनके फल का जो वेट होता है वो एक कर्ष होता है, मतलब 12 ग्राम. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड इक्वल टू द अप्रॉक्स 10 ग्राम और 12 ग्राम. ओके, देन कलियुग आला है, तो कलियुग में इसका ग्रोथ ईजिली होता था. तो इट इज़ एक्ट और कंसिडर एज अ ट्री ऑफ कलियुग. ओके, तो पहले के ज़माने में ये पाया जाता था, इसलिए इसका परिणाम आया कलियुग. ओके, कलिद्रुम, तो कलिद्रुम मतलब इसका यही आया है कि अगेन जो मैंने बताया कि इसके बीजों को जो यूज़ करते थे हम एज अ रमी इन गेम, तो कलिद्रुम का वही रिलेटेड एक एग्जांपल आया हुआ है. ओके, तो भूत आवास, तो भूत आवास मतलब ऐसा बोलते हैं कि इसके पेड़ों के जो पेड़, इसका जो पेड़ रहता है इसमें बहुत सारे जो भूत जो रहते हैं वो उसमें अधिवास रहते हैं, उसमें वो रहते हैं. ओके, तो इसीलिए इसका जो परिणाम मतलब परिणाम या फिर जो बिबितक जो मैं बोल रहा हूँ आपको अगेन एंड अगेन, तो बिबितक का मतलब वही रहता है कि जो भूतों को भगाता है. ओके, तो जो हमारे पास जितने भी फियर रहते हैं, जितने भी डर रहते हैं अंदर, किसी भी रोग का या फिर किसी भी चीज़ों का जो डर हमारे अंदर जो लगा रहता है उसको वो दूर करता है. ओके, इसीलिए इसका नाम जो आता है बिबितक रहता है. इट रिलीव और दैट रिमूव द एनी काइंड ऑफ फियरनेस थ्रू आउट द बॉडी. ओके, इसके बाद इसका जोंगकम एक परिणाम आया हुआ है, भूत आवास आया. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर सिनोनिम्स. लेट्स कंटिन्यू विद आवर द लैटिन नेम. ओके, तो हियर वी नाउ डिस्कसिंग द बोटानिकल नेम दैट इज कॉल्ड लैटिन नेम. द टर्मिनेलिया बेलेरिका, इसका टर्मिनेलिया बेलेरिका एक नाम आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड लैटिन नेम. इसका जीनस नेम टर्मिनेलिया आया हुआ है बेलेरिका. तो टर्मिनेलिया जो जीनस नेम है सेम हमारे जितने भी कम्युनिटी से फैमिली के मेम्बर्स आते हैं, फैमिली के जो मेम्बर्स आते हैं मतलब कम्युनिटी से जो फैमिली आती है उसमें हरितकी, अपना बिबितकी और अर्जुन, ये तीनों के जो फैमिली होती है तीनों की फैमिली सेम होती है. ओके, और तीनों का जीनस नेम भी सेम रहता है. टर्मिनेलिया बेलेरिका, टर्मिनेलिया चेबुला हरितकी का नाम आता है, और टर्मिनेलिया अर्जुन जिसे हम बोलते हैं अर्जुन प्लांट. ओके, जो हृदय मतलब जो कषाय रस होते हुए भी हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. मतलब कषाय रस जो होता है हार्ट के लिए हानिकारक होता है, लेकिन जो अर्जुन होता है, अर्जुन जिसे हम छाल बनाकर उसके क्वाथ का यूज़ करते हैं फॉर एज अ हार्ट टॉनिक. ओके, फॉर कार्डियक टॉनिक, तो उसका भी जीनस नेम टर्मिनेलिया रहता है. हरितकी का जो जीनस नेम वो भी टर्मिनेलिया रहता है. ओके, टर्मिनेलिया बेलेरिका, टर्मिनेलिया चेबुला हरितकी का और टर्मिनेलिया अर्जुन. हाँ, ओके, जो कि अर्जुन के प्लांट का लैटिन नेम रहता है. और तीनों के फैमिली का, तीनों के सेम फैमिली रहती है, कॉम्बिनेटिव फैमिली.
इसका इंग्लिश नेम बताया गया कि इसे अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, तो बेलेरिक मिरोबैलम या फिर बेलेरिक मिरोबैलम बस्टार्ड मिरोबैलन। ओके, तो ऐसा डिफरेंट इंग्लिश नेम में इसको बोला गया। तो इसके दो टाइप का ऐसा बोला गया था, स्मॉल एंड लार्ज वेराइटी बोला गया कि एक छोटा एक बड़ा ऐसा वो रहता है, लेकिन नॉर्मली लार्ज यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये 30 to 35 40 to 45 फीट का ऐसा बहुत बड़ा प्लांट होता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन इसका बताया गया कि ज्वरहर जो गण रहता है, ओके, तो महाकषाय ऐसा बताया गया कि ज्वरहर महाकषाय। तो चरक संहिता में अलग अलग महाकषाय का वर्णन किया गया है। तो महाकषाय एक अलग टॉपिक है जो चरक संहिता में हम पढ़ते हैं। तो महाकषाय मतलब रहता है कि सब वहाँ पे 50 महाकषाय का वर्णन किया गया है। मतलब महाकषाय एक ऐसा ग्रुप रहता है तो जिसमें ज्वरहर ग्रुप, तो उसको एक महाकषाय बोल दिया गया। कासहर ग्रुप, ओके, वेदना स्थापक ग्रुप, तो ऐसा अलग अलग ग्रुप बनाया गया। सिर्फ 50 महाकषाय का वर्णन किया गया है। उनमें से जो ज्वरहर का जो ग्रुप आया है उनमें से विविधक एक ज्वरहर उस ग्रुप में आता है। ओके, विरेचनोपग मतलब जो विविधक की जो इसके जो फल रहते हैं, इसके जो बीज रहते हैं, तो नॉर्मली फल का ही यूज़ करते हैं हम। विरेचन उपग मतलब इसको दो यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, विरेचन और उपग। तो उपग मतलब टू इंड्यूस, तो जो करवाता है, जैसे हम मदनोपग बोलते हैं। ओके, तो जैसे मदन फल होता है मदनोपग, तो मदन फल जो होता है वो वमनोपग, यानी कि वमन को इंड्यूस करने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं वमनोपग। इन दैट सेम मैनर विरेचनोपग को हम क्या बोलते हैं, विरेचन को इंड्यूस करने वाला, यानी परगेटिव को निकालने वाला, जो उसको हम क्या बोलते हैं, विरेचनोपग, जो कि विविधक का फ्रूट इस्तेमाल यहाँ पे हम करते हैं। ओके, तो विविधक के कषायों का हम किसी भी पेशेंट को देते हैं। तो ये पंचकर्मा के अंतर्गत आता है। विरेचन एक थेरेपी होती है। ओके, तो हमारे अंदर आयुर्वेद में कोई ऑपरेटिव थेरेपी नहीं होती, जैसे कि हम आयुर्वेद जैसे मॉडर्न में रहता है कि वहाँ पे हम सर्जरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्जरी जो रहती है कि नॉर्मली हम यहाँ पे आयुर्वेद के अंदर बता दो आपको फ्यूचर अगर, तो यहाँ पे हम पाइल्स एंड जो फिस्टुला फिशर इन एनो, ये सभी जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर रहते हैं, हम सिर्फ इन्हीं की हम सर्जिकल कर सकते हैं इन आवर आयुर्वेदा। दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हमारे बॉडी में हम सर्जरी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे थेरेपी बताई गई, ऑपरेटिव थेरेपी बताई गई, जिसे हम पंचकर्म बोलते हैं। तो पंचकर्मा के अंतर्गत विरेचन आता है। तो विरेचन क्या होता है आप देख सकते हो, आप रीड आउट कर सकते हो अलग अलग बुक्स में। विरेचन जो कि जितने भी दोष रहते हैं बॉडी के अंदर फैले हुए रहते हैं, पित्त दोष नॉर्मली, तो उनको निकालने के लिए थ्रू आउट द बॉडी हम विरेचन का इस्तेमाल करते हैं। विरेचन एक थेरेपी का उपयोग करते हैं। तो उसको इंड्यूस करने के लिए इसके फलों का कषाय, इसके फलों का क्वाथ, तो ऐसे अलग अलग कल्पों का यूज़ करते हैं। इस प्लांट के कल्पों का यूज़ करते हैं फॉर इंड्यूसिंग ऑफ विरेचन। ओके, तो शुश्रूष संहिता में बताया गया कि त्रिफला आदि गण में इसका यूज़ किया गया है, मुस्ता आदि गण में यूज़ किया गया है। मुस्ता आदि गण में मतलब इसलिए इसका यूज़ किया गया क्योंकि इसको जो अभी मैं बताऊंगा कि इसका रस पंचक कैसा होता है, कि इसका ये बताया गया कि इसका जो रस होता है कषाय रस का होता है, मेनली कषाय, नॉट मेनली इसका एक ही रस का होता है। जैसे कि हरितकी जब हम पढ़ेंगे तो पंच रस का होता है, आम्लकी जब हम पढ़ेंगे तो ये भी पंच रस का होता है। रसोन जो हम जिसे हम लहसुन बोलते हैं, एलियम सताइवम जिसका लैटिन नेम आता है, जिसको हम गार्लिक बोलते हैं, तो उसका भी पंच रस होता है। ओके, तो अलग अलग प्लांट आते हैं जिसके 5 रस पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो विविधकी होता है ये रसायन है। रसायन मतलब रिजिवनेटिंग, बॉडी को नया बनाता है, बॉडी के सेल्स को नया बनाता है, बॉडी के ऑर्गन्स को नया बनाता है। जैसे कि मैं बता दूं, बॉडी के जो सेल्स रहते हैं ऑन एवरी डे वो रिप्लेस होते रहते हैं। ओके, तो यानी कि एक ओल्ड टिश्यू की डेथ होकर न्यू टिश्यू में रिप्लेस होने 1 दिन लगता है। ऐसे जो हमारा जो लीवर होता है उसके जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, यानी कि जो लीवर के जो सेल होते हैं, पूरे सेल्स को रीडिवाइड होने के लिए या फिर फुल्ली फॉर्म जो हमारा रिकन्स्ट्रक्टेड ऑफ दैट न्यू लीवर हमारा 6 मंथ में बनता है। यानी कि पूरे हेपेटोसाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू न्यू हेपेटोसाइट्स, यानी कि लीवर एक नया लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, रसायन प्रॉपर्टी शो करने वाला रहता है। तो विविधकी जो रहता है, विविधक का जो प्लांट होता है, विविधक के प्लांटों का जो हम यूज़ करते हैं, सच एज फ्रूट जो उसका यूज़ करते हैं, वो एज अ रिजुविनेट बॉडी करता है, यानी कि बॉडी को वो नया बनाता है, बॉडी के सेल्स को नया बनाता है, बॉडी के ऑर्गन्स को नया बनाता है। ओके, तो त्रिफला में बताया मैंने ऑलरेडी कि हरितकी, विविधकी और आम्लकी के फ्रूट का यूज़ करते थे। त्रिफलादि गण में इसका यूज़ किया गया। और मुस्तादी मतलब मुस्ता जो होता है ये अतिसार का यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि इसका जो रस होता है वो कषाय रस का होता है, एंड ड्यू टू दैट कषाय रस वो क्या करता है, अतिसार को रोकता है। और मुस्ता जिसे हम इंद्र यव बोलते हैं, ओके, जिसका लैटिन नेम यवफल आता है। ओके, तो नॉट लैटिन नेम, जिसका परिणाम यवफल आता है, वहाँ पे इंद्र यव इसका नाम आएगा। ओके, तो यानी कि जो इंद्र जो गॉड थे, हमारे लॉर्ड इंद्र जो थे, तो
उनके डिसीज़ एज डायरिया को ठीक करने के लिए मुस्ता का यानी कि कूटच का वहाँ पे उपयोग किया गया था, यानी कि वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। दैट्स वाई मुस्ता दी यानी कि अतिसार की व्याधि में जिसका इस्तेमाल करते हैं मुस्ता ऐसा बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। तो मुस्तादी गण यानी कि मुस्ता में विभेदक का यूज़ किया गया, यानी कि विभेदक जो होता है अतिसार में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, मुस्कादी गुण ये भी एक अलग से प्लांट होता है। परुषकादी गुण, ओके, तो परुषक एक अलग अगेन एक प्लांट है। तो परुषक एक अलग अपना इफेक्ट दिखाता है और वही इफेक्ट सेम इफेक्ट दिखाने वाला जो रहता है हमारा विभेदक भी रहता है। ओके, दैट्स वाई परुषकादी गण में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो आप एक बार गो थ्रू मार लेना। ओके, तो इसकी जो हैबिटेट होती है नॉर्मली मैंने बताया कि थ्रू आउट द इंडिया होती है, पूरे इंडिया में ये पाया जाता है। इसकी जो हैबिटेट होती है और जो इसका हैबिट होता है डेसिडुएट ट्री से बहुत ही लंबा ट्री होता है। ओके, ज़्यादा छोटा बड़ा ये कुछ नहीं, बहुत बड़ा ट्री होता है। तो 10 to 20 मिलीमीटर थिक्स होते हैं इसकी जो बाक्स होती है। ओके, और नॉर्मली आप वर्टिकली शैलो फिशर्ड होते हैं, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये थोड़ा सा ये वर्टिकली ग्रो, और जो इसको जो लीव्स होते हैं हम अगर बात करेंगे तो थोड़े से ब्रॉड मैनर में रहते हैं। और जो इसकी साइज़ होती है अप्रॉक्सीमेटली बताया गया कि 9 to 35, 5 to 6 सेंटीमीटर ब्रॉड लेंथ और ब्रेड में मेजरमेंट में यहाँ पे लिखा गया। ओके, जो और आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो अगर मैं एक खासियत बता दूँ कि जो इसके जो लीव्स होते हैं तो सभी प्लांट्स के लीव्स ग्रीन कलर के रहते हैं। यू ऑल नो दैट क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से इसमें ग्रीन कलर आता है। लेकिन इसकी एक खासियत रहती है कि ये जब वसंत ऋतु आता है, वसंत ऋतु के सीज़न में इसके पूरे लीव्स गिर जाते हैं और वहाँ पे नया लीव्स की डेवलपमेंट होती है जो कि ताम्र वर्ण का रहता है, मतलब वहाँ पे रेडिश कलर की वहाँ पे न्यू लीव्स आते हैं। तो यही इसकी खासियत होती है। आप बाकी यहाँ से आप गो थ्रू मार सकते हो वन बाय वन। ओके, इसकी जो फ्लावर्स होती है, फ्लावर्स मेनली ये बायसेक्सुअल रहते हैं, मतलब वहाँ पे एक मंजरी का निर्माण होता है। मंजरी मतलब वहाँ पे पुष्प मंजरी जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस की यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। और जो इसके जो फ्लावर्स होते हैं नॉर्मली इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो श्वेत कलर नहीं तो पीताब कलर, मतलब वहाँ पे वाइटिश या फिर येलोइश कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी धूसर कलर बताया गया है, मतलब वाइटिश ब्लैकिश कलर मिक्सिंग कलर रहता है। ओके, और वो जो फ्रूट होता है वो क्लस्टर मैनर में ग्रो होते हैं। ओके, येलोइश ब्राउन कलर। ओके, तो वही मैंने बताया धूसर कलर होता है। और जो इसके एक ही बीज इसके अंदर पाया जाता है। ओके, जो कि खेलने के लिए बताया मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके बीजों का यूज़ पहले के ज़माने में नॉर्मली इन एंशिएंट टाइम उसको एज अ रमी इन गेम वहाँ पे इसको खेलते थे। दैट्स वाई इसका परिणाम कलिद्रुम आया है, इसका अक्षफल इसका पर्याय नाम सिनोनिम्स आया हुआ। ओके, बाकी सब आप एक बार गो थ्रू मार सकते हो। ओके, इसकी जो हैबिटेट मैंने बताया ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो थ्रू आउट द इंडिया पूरे इंडिया में पाया जाता है एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर रीजन एंड सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, बाकी ये सभी रीजन में पाया जाता है, यानी कि थ्रू आउट द इंडिया इट कैन बी ग्रो और इट इज़ फाउंडेड। ओके, इसका प्लांट का साइज़ या फिर आप देख सकते हो प्लांट कैसा दिखता है। इसके डीपली हम जूम मैनर में दिखाया मैंने। ये देखिए इसके लीव्स की मैं जो मैं बात कर रहा था, इसके जो लीव्स होते हैं थोड़ी सी ब्रॉड मैनर में सर्कुलर मैनर में रहते हैं, फ्लैट रहता है। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं क्लस्टर मैनर में ग्रो हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, और जो इसके बाक्स की जो थिक होती है, यानी कि जो इसका जो निकलता है जैसे स्किन जो निकलता है बाक्स स्टेम में से, और इसकी जो थिक्स होती है 30 to 40 मिलीमीटर की थिकनेस होती है। ओके, इसकी मैं बात करता हूँ पूरे जो इसके लीव्स रहते हैं वो पूरा लीव्स जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया कि पूरा जो लीव्स ये जनवरी फरवरी पूरे महीने में ये बना हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही अपना वसंत सीज़न का टाइम आता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अपना जो रेनी सीज़न जो चलता है तो उसके एंडिंग में जो सीज़न आता है तो उसको हम वसंत ऋतु बोलते हैं। तो उसमें जो पूरे इसके पत्ते गिर जाते हैं और ताम्र वर्ण हो जाता है, मतलब वहाँ पे थोड़े से रेडिश कलर स्लाइटली येलोइश कलर के इसके ये आ जाते हैं। ओके, इसके पत्ते आ जाते हैं। ओके, मैंने ये बताया इसका इन्फ्लोरेसेंस आता है जो कि नीचे ये बाइसेक्सुअली रहते हैं। ओके, और इनका इन्फ्लोरेसेंस आता है यहीं पे इनके फ्रूट्स की ग्रोथ होती है। ओके, फ्रूट्स एंड फ्रूट फल जो भी होता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो जूम मैनर में किस तरह ये बादाम के जो पत्ते हम जैसे रहते हैं नॉर्मली ये इनके ऐसे पत्ते रहते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो थोड़ा सा लंबा चौड़ा और वहाँ पे राउंडिश शेप के ऐसे इसके लीव्स आए गए। ओके, इसके फ्रूट्स आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू धूसर कलर के बताए गए हैं और राउंडेड शेप के, जैसे कि मदन फल का जैसा फल होता है। तो मदन फल के जो फल होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन ये थोड़े से बड़े बताए गए। ओके, इनकी जो साइज़ होती है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कर्श फल एक जो फ्रूट है ये 12 ग्राम के रहते हैं। ओके,
इसका जो यूज़फुल, जिसे प्रयोज्य अंग बोलते हैं, प्रयोज्य अंग, तो इसका जो यूज़फुल फ्रूट होता है और 1-2 ग्राम में इसकी मात्रा का यूज़ करते हैं। तो फ्रूट जो इसके फल होते हैं, ओके। इसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जो बताया गया, इसके मेन इंपॉर्टेंट जो घटक रहते हैं इसके प्लांट्स के अंदर, तो ग्लाइकोसाइड बताया गया, यानी कि नॉर्मली ये हमारे जितने मल होते हैं बॉडी के थ्रू वो निकालने में हेल्पफुल होते हैं, ओके, थ्रू द बॉडी। और गैलियोटैनिक एसिड बताया गया है, ये सभी इसके इंग्रेडिएंट पाए गए, इलार्गिक एसिड, गैलिक एसिड, ओके, लिग्निन, ग्लूकोज भी पाया जाता है जो कि हमारे पे बताया गया, मैनिटोल जो कि एक वहाँ पे डिराइव लिपिड के अंदर आता है, ओके, बेटा सीटोस्टेरोल, ये सब फैट्स के अंतर्गत आया है, ओके, लिपिड्स के अंतर्गत यहाँ पे आया गया है। फ्रुक्टोस एंड यानी कि ये सभी क्या करते हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड होता है, इसके फ्रूट्स के जो अंदर के जैसे भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, ओके। इसके जो रस पंचक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मिसिंग है, कर्म जिसे हम बोलते हैं। तो रस पंचक में 5 घटक रहते हैं, तो रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड कर्म, ओके। तो इसके जो नॉर्मली जो कश होता है, कषाय रस का प्रधान द्रव्य होता है, नॉट प्रधान, यहाँ पे प्रधान हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अदर भी रस अगर प्रेजेंट है तभी हम प्रधान का यूज़ करेंगे। नॉर्मली ये कषाय रस का ही द्रव्य है, कषाय रस का ही वो है, ओके। तो कषाय रस द्रव्य यानी कि विभितक का प्लांट रहता है। रुक्ष लघु इसके गुण होते हैं, ओके। और इसका जो वीर होता है उष्ण वीर रहता है। तो ये ड्यू टू दिट इट्स रुक्ष लघु एंड कषाय की वजह से क्या होता है, एक कफ का शमन करता है। तो नॉर्मली जो विभितक होता है वो हमारा त्रिदोष शामक होता है, ओके। तो इसको त्रिदोष हर के अंतर्गत इसको बताया गया है। और ड्यू टू दैट उष्ण गुण की वजह से क्या होता है, उष्ण वीर की वजह से क्या होता है, ये सभी स्रोतों को ओपन कर देता है और वाता के जो इम्बैलेंस रहते हैं उसको कम करके और वहाँ पे क्या करता है, वात का शमन करता है, ओके। इसी प्रकार जो हमारा पित्त का शमन करने वाला जो फैक्टर होता है वो भी शमन होता है, ओके। तो दैट्स वाई यहाँ पे बताया गया कि ये त्रिदोष शामक होता है। तो इसका जो मेन जो रस बताया गया वो कषाय रस है और रुक्ष लघु इसके गुण हैं और उष्ण वीर्य यहाँ पे बताया गया है। तो मधुर विपाक का रहता है। तो नॉर्मली अगर फंक्शन वाइज हम रसों के अनुसार देखेंगे तो कषाय जो होता है, कषाय रस पित्त और कफ को नॉर्मली कम करता है। तो कषाय रस का एक अलग से अगर हम श्लोक रीड आउट करेंगे तो कषाय पित्त कफा गुरु अस्त्र विशोधन ही, ओके, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है और वहाँ पे थोड़ा सा वो जो रहता है पित्त और कफ को दोनों को कम करता है, दैट्स वाई पित्त शामक है। और जो गुड़ के अकॉर्डिंग करेंगे तो थोड़ा सा रुक्ष है, थोड़ा बॉडी में वात को तो बढ़ाएगा लेकिन उष्ण वीर्य की वजह से वो उस वात को जो बढ़ा हुआ वात रहता है वो भी कम हो जाता है। तो वात का शमन भी करता है, बढ़े हुए वात को तो कम करेगा ही, लेकिन ड्यू टू दैट इट्स रुक्ष एंड लघु गुण की वजह से अगर कोई बढ़ता है तो वो भी पैसिफाई हो जाता है। उष्ण वीर्य यहाँ पे इसलिए रिक्वायरमेंट देते, तो इसका अगर हम श्लोक देखेंगे तो तत्र उष्ण भ्रम त्रुट ग्लानि दाह आशुपाकिता समम च वात कफयो करोति, ओके। तो ड्यू टू उष्ण वीर्य वो क्या करता है, वात को कम करता है। वात को कम उष्ण वीर्य क्यों करता है, क्योंकि वात का अगर हम गुण देखने जाएंगे, क्योंकि जो कोई भी 2 त्रिदोष होते हैं उनका त्रिदोष का जो एक कांस्टेंट मैनर या फिर उनका जो बैलेंस होता है वो ड्यू टू इट्स उनके गुणों को, उनके जो पंचभौतिक रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको शांत कर सकते हैं। तो जो वात का जो गुण रहता है तो उनके जो गुण रहते हैं तत्र रुक्ष, जो भी बताया गया है कि रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विद, तो वहाँ पे शीत एक गुण आता है। और ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ उष्ण वीर्य, उष्ण गुण इन प्रोडामिनेंस। अगर मैं वीर्य की बात करूँ तो वीर्य इसको बोलते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे एलिस्टिक की गई है, ओके। तो कौन से वहाँ पे वीर्य अलग अलग वीर्य के वर्णन किए गए। तो जितने भी गुण बताए जाते हैं हमारे आयुर्वेद के अंदर 20 गुण बताए गए, गुरुवादी गुण, 10 गुण परादि गुण बताए गए, सामान्य गुण बताए गए। तो सामान्य गुण के अंदर गुरुवादी गुण, परादि गुण आते हैं। ऐसे जितने भी गुणों का वर्णन किया गया है उन सभी गुणों में से जिस गुणों का प्राबल्य रहता है उसको हम वो वीर्य नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे उष्ण गुण अगर प्राबल्य रहता है तो उसको हम उष्ण वीर्य बोल देते हैं। वो करता क्या है, उष्ण गुण मेजरली होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है वो वीर्य में, ओके। तो उष्ण गुण करता क्या है, तत्र उष्ण भ्रम त्रुट ग्लानि दाह आशुपाकिता। तो ज़्यादा मैनर में लेंगे तो वहाँ पे क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन करता है, आशुपाकिता भोजन को जल्दी डाइजेस्ट करता है। इसलिए ड्यू टू दैट उष्ण वीर्य वहाँ पे क्या होता है, इसको पाचन संस्थान में अगर देखेंगे तो वहाँ पे क्या करता है, वो अग्नि मानते रहेगा तो उसको ठीक करता है, डाइजेस्टिव फायर को बूस्ट करता है। आदमान गैस रहेगा तो उसको भी ठीक करता है और तृष्णा जैसे प्रॉब्लम को भी वो ठीक करता है, ओके। और अगर हम उष्ण वीर्य के फर्दर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो
यहाँ पे जो उसकी कृमि रोग जैसे हम बताते हैं, ऊम्स की जो प्रॉब्लम आते हैं उसको भी वो ठीक करता है। मधुर विपाक का अगर हम फंक्शन वाइज देखेंगे तो इसके अलग श्लोक आया हुआ है कि कटु विपाक को शुग्र गुणो बद्ध विडु वातर लोग, वो कटु विपाक के लिए है, लेकिन मधुर विपाक के लिए स्वादु गुरु श्रेष्ठ मलो। तो स्वादु गुरु यानी कि इसका जो ज़्यादा मायने में लेंगे तो विपाक की वजह से गुरु गुड़ का कन्वर्ट हो जाता है, स्वादु गुरु मधुर वो उसका विपाक होता है। स्वादु गुरु श्रेष्ठ मलो, बॉडी में से जो मल होता है, जो अगर मैं बताऊं कि मल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है, तो मल को बॉडी से अच्छे तरीके से निकालता है। तो स्वादु गुरु श्रेष्ठ मलो, अच्छे तरीके से जो हमारा जो अगर हम ऐसा पेशेंट कंप्लेंट करता है कि हमारे मल बाहर नहीं निकल रहे प्रॉपर्टी, तो हमको उसको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, त्रिफला बोलते हैं। तो त्रिफला चूर्ण को देते हैं या फिर त्रिफला वटी देते हैं या फिर हम त्रिफला क्वाथ देते हैं। तो अल्टीमेटली उसमें विभितक ही रहता है और ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, उसके जो पैसेज जो होता है, जो मूवमेंट होता है, उसके कॉलन के मूवमेंट या फिर इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है, उन सभी को कन्वर्ट करके फीसेस बाहर से निकलना या फिर यूरिन का प्रॉपर एक्सपेल थ्रू द बॉडी, ये सभी प्रॉपर होने लगता है। तो ये सभी मधुर विपाक के फंक्शन होते हैं। ओके, तो अगर और फर्दर की बात करें इसके फंक्शन के, मधुर विपाक को स्वादु गुरु श्रेष्ठ मलो विपाको कफ शुक्र लो। ओके, कफ शुक्र लो, कफ को भी बढ़ाएगा अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे ड्यू टू इट्स विपाक ऑफ मधुर। ओके, शुक्र लो बताया गया यानी कि शुक्र की वृद्धि करता है ना, एफ्रोडाइसिक ड्रग है। इसके बीज का इस्तेमाल हम नॉर्मली बीज से तेल निकालते हैं, तेलों को भी हम डायरेक्टली अपने बॉडी में उसको इंटरनली हम यूज़ करते हैं। ओके, जो कि एफ्रोडाइसिक होता है। ओके, तो अगर हम बताएंगे कि इसकी जो और भी एक ये रहता है कि इसके जो मैंने अभी नॉर्मली प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया, इसके जो फ्रूट्स रहते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर जो रहते हैं, इनके फल के अंदर इनका मज्जा होती है। ओके, जिसे हम फ्रूट पल्प बोलते हैं। तो वो पल्प जो रहते हैं वो भी बहुत ही मीठे रहते हैं। ओके, तो नॉर्मली ये कषाय रस का इसका फ्रूट बताया गया, लेकिन स्लाइटली थोड़े से मधुर रस के भी रहते हैं वो। और ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होता है, मादक, यानी कि थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना कि ज़्यादा मधुर रस ले लिया तो थोड़ा सा चक्करनेस की फीलिंग आ रही है, गिडीनेस की फीलिंग आ रही है, तो मादक हो जाते हैं। और इसी की वजह से इसकी जो मज्जा होती है वाजीकरण होती है, यानी कि क्यों होती है, क्योंकि उसका जो विपाक होता है मधुर विपाक होता है। ओके, ड्यू टू दैट मधुर विपाक, ड्यू टू दैट ऑफ देयर मज्जा, वो जो हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन पे जो काम करने वाला ये फ्रूट होता है, ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट का यूज़ एफ्रोडाइसिक ड्रग में यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका जो रस होता है कषाय रस, गुण रुक्ष लघु वीर्य उष्ण तत्र उष्ण ब्रह्मत्रुट ग्लानि दाह आशुपाकिता, जल्दी से भोजन को पाचन करता है। इसका अग्निमांद में यूज़ करते हैं। ओके, और विपाक जो होता है मधुर विपाक में इसका यूज़ करते हैं। मधुर विपाक स्वादो गुरु श्रेष्ठ मलो विपाको कफ शुक्र लो, शुक्र की वृद्धि करता है, स्पर्म को बढ़ाता है, ओवम के मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉब्लम के ठीक करता है। ओके, तो यहाँ पे विभितक के श्लोक की यहाँ पे बात की गई है, तो मैं ऑलरेडी आपको फटाफट बता देता हूँ। तो विभितक त्रिलिंग स्यात् अक्ष कर्ष फलतु। ओके, तो अक्ष इसका परिणाम है, कर्ष फलतु। कलिद्रुमो भूतवासस्तथा कलियुगालय। ओके, कलियुग आलय, तो आलय मतलब वहाँ से आया हुआ है, जैसे विद्यालय बोलते हैं, पाठशाले बोलते हैं, तो आलय वहाँ पे मतलब जहाँ से वो आलय मतलब वहाँ पे एक लोकेशन है। ओके, कलिद्रुमो मतलब वहाँ पे बीजों के जो हम खिलते थे, तो वही मैंने बताया, भूतवासस्ते तथा कलियुगालय, यानी कि नॉर्मली बहुत ही पहले से ये पाया रहा है। विभितकम स्वादु पाकम कषायम कफ पित्तम नुत। हो गए, तो विभितक जो रहता है इसका जो विपाक होती है मधुर विपाक का होता है, कषाय रस का होता है, कफ और पित्त को कम करता है। उष्ण वीर्य हिम स्पर्शो। ओके, शीतल में टच में ये थोड़ा सा शीत रहता है, इसके जो फल होते हैं शीत होते हैं, लेकिन इसका वीर्य उष्ण वीर्य रहता है। ओके, भेदनम, भेदनम मतलब तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम मतलब बॉडी से मूत्र को प्रॉपर तरीके से निकालता है। काश नाशनम। ओके, प्रतिशाय काश आदि रोगों में इसका यूज़ करते हैं। ओके, स्वर भेद में भी इसका यूज़ करते हैं। तो रुक्ष नेत्र हितम केशियम कृमि वैश्वर्य नाशनम। ओके, वैश्वर्य वही मैंने बताया, स्वर भेद अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, और रुक्षम नेत्र हितम, तो रुक्ष है थोड़ा सा, नेत्र हितम नेत्रों के लिए अक्षा है, नेत्र यानी कि चक्षुष्य है। ओके, और कृमि वैश्वर्य नाशनम, वही मैंने कृमि को नाश करता है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। कषायो कषायो मद कृत च अथ धात्री मज्जा अपि तद गुणम। ओके, तो धात्री मज्जा जो यहाँ पे क्या बताया गया, कषायो मद कृत च अथ। ओके, मद यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा अगर ज़्यादा मात्रा में इसके हम वो करेंगे, मज्जा यूज़ करेंगे, तो धात्री मज्जा यानी कि
जो अम्ल की धात्री जिसका परिणाम आता है, ओके। तो उसकी मज्जा और इसकी मज्जा थोड़े से वो रह जाते हैं, थोड़ा सा सिमिलर के प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं और ये मद कारक हो जाता है, यानी कि गिडीनेस थोड़ा दे देता है। इंस्टेड इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी मात्रा में अगर लेंगे तो वाजीकरण यानी कि एफ्रोडाइसिक ड्रग में इसका यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस है भाव प्रकाश निघंटू हरित इत्यादि वर्ग में इसका यहाँ से लिखा गया है। मल मैंने ऑलरेडी बताया, भेदन, ओके, थ्रू आउट द बॉडी एक्सपेल करना अच्छे तरीके से, ओके। इसके जो धातु और जो अवयव होते हैं, केश्य यानी कि हेयर के पालित्य खालित्य दोष आ रही है, बॉडी मतलब बाल जल्दी झड़ रहे हैं, बाल जल्दी टूट रहे हैं और वाइट हो रहे हैं, तो इन सभी में क्या करते हैं, केश्य है, बालों के लिए हितकर है, चक्षु जब आँखों के लिए भी हितकर है और मदकारी, ओके। इसका जो फल का जो टुकड़ा रहता है, जो नॉर्मली मैंने बताया कि फल इसका यूज़ करते हैं, तो फलों के काट कर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसों में इनको हम क्या करते हैं, ड्राई रोस्टिंग करके क्या करते हैं, अपने स्वर भेद के लिए, यानी कि अपना जो हमारा जो अगर लैरिंग्स का अगर प्रॉब्लम है, गला बैठ जाता है ऐसा बोलते, तो वहाँ पे तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्राई रोस्ट करके नॉर्मली इसको मुंह में लेकर हम इसको जैसे हम लौंग या फिर जैसे कि इलायची जैसे हम लेते हैं, पान जैसे खाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ऐसे लेके खाना है, ओके। कफ पित्तहर है, मेनली फॉर कफ पित्तहर इसका यूज़ इस दोष पैसिफायर रहता है। तो थेरेपेटिक इंडिकेशन यहाँ पे बताया गया कि कास, कृमि, अरुचि, ओके, अरुचि भोजन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भोजन लेने की इच्छा नहीं हो रही है, तृष्णा, ओके, प्यास की जैसे प्रॉब्लम आ रही है, सर्दी में इसका यूज़ करते हैं, ओके, वोमिटिंग जैसे फीलिंग आ रही है, श्वास, स्वर भेद, अश्मरी, ओके, स्टोन बना हुआ है तो इसलिए इसका नाम भेदन आया है कि अगर कहीं भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई जैसे प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे अगर अश्मरी बना हुआ है, वहाँ पे कैल्शियम स्टोन है, वहाँ पे फॉस्फोट की कोई डिपोजिशन है, तो उन सभी को तोड़ता है। अतिसार में इसका यूज़ करते हैं, यानी कि तो अतिसार में इसका यूज़ कैसे करते हैं उसका भी वहाँ पे एक अलग से प्रक्रिया है, ओके। तो कैसे भी प्रक्रिया रहता है कि जैसे कि इसका जो फल होता है, तो अगर आप अर्ध पके यानी कि अगर कच्चे फल यानी कि जो फुल्ली फॉर्म नहीं डेवलप हुए हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं, वो विबंध में इसका यूज़ करते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज़ करते हैं। और जो इसके जो पके फल रहते हैं उनका अगर हम खाएंगे, उनके फलों का जूस निकाल कर खाएंगे, उनके मज्जों को खाएंगे, तो क्या होता है, वो अतिसार यानी कि अतिसार एंड प्रवाहिका में इनका यूज़ करते हैं। अतिसार डायरिया एंड प्रवाहिका डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत ही जोर लगाना पड़ता है किसी भी फीसेस को बाहर निकालने के लिए, और वहाँ पे म्यूकस मल जो निकलता है, विथ म्यूकस निकलता है, ओके, उसको प्रवाहिका बोलते हैं। तो अतिसार एंड प्रवाहिका में उसके पक्व फलों का यूज़ करते हैं और अर्ध पक्व फल का यूज़ हम विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन में करते हैं। तो वही सब इसके बारे में बताया गया है अतिसार में, इसलिए इसका यूज़ किया गया है बाय पक्व फल। और नॉर्मली अगर मैं और एक चीज़ बता दूँ कि इसके जो फ्रूट्स जो रहते हैं वो शोथ एंड वेदना शामक होते हैं, यानी कि फ्रूटों को अगर आप किसी भी हार्ड सब्सटेंस के थ्रू आप अगर उसको कूट लोगे, तो बाद में उसके जो लेप अगर बनाओगे, लेप बनाने के बाद अगर किसी भी शोथ या फिर जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, अगर वहाँ पे आप रख दोगे उसको, तो शोथ और वेदना शामक भी ये रहते हैं। इसलिए चरक ने इनको शोधर और वेदना स्थापन के गढ़ में रखा हुआ है, ओके। और फर्दर इसके डिटेल की अगर बात करें तो इनके जो बीज होते हैं, जो ऐसे रमी आज जो पहले जो खेला जाता था, तो वहाँ पे इनके बीजों का तेल निकलता था, ओके। तो अभी भी नाउ इन प्रेजेंट डेज फॉर जो प्रैक्टिशनर जो करते हैं उनके बीजों का तेल निकालते हैं, ओके। तो तेल से क्या रहता है कि वहाँ पे इनका तेलों का यूज़ करते हैं डायरेक्टली, हमारे चर्म रोग में इनका यूज़ करते हैं, किसी भी स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और नॉर्मली अगर और बात करें कि उनके तेलों को नॉर्मली बालों में भी यूज़ कर देते हैं, तो बालों में जो कलर जो प्रोवाइडर होता है रंजक पित्त, तो वो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है बाय आवर लीवर, तो वहाँ पे इसलिए वाइट से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो तेलों का निकाल कर उनको बालों में लगाना, स्किन में कहीं प्रॉब्लम हुए तो वहाँ पे लगाना, या फिर इंटरनली भी ले सकते थे फॉर अग्नि प्रदीपन, ओके। तो ऐसे अलग अलग वहाँ पे यूज़ किया गया है। नेत्र रोगों में भी इसका यूज़ किया जाता है, ओके। और इसके फर्दर डिटेल में बताएं तो ये जो रहता है, ये अपना विभिता का रहता है, वो मैंने बताया कि अतिसार में इसका यूज़ करते हैं, ओके। तो अतिसार में इसका यूज़ करते हैं ड्यू टू दैट अगर वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है। ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब अगर हमारे पास क्लॉटेड ब्लड नहीं बन रहा है जल्दी, अगर कोई ट्रॉमा अगर हमें हो गया है और कंटिन्यूसली लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है,
तो वो वहाँ पे क्या करता है, रक्त स्त्राव यानी कि कंटिन्यूसली लॉस ऑफ ब्लड को रोकता है। ओके, तो इसलिए अतिसार भी रोकता है, यानी कि लॉस ऑफ जो वाटर है, लॉस ऑफ जो एक्विटिक जो कंटेंट है हमारे बॉडी से थ्रू जो हो जा रहा है उसको रोकता है, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में वो रक्त को भी रोकता है, यानी कि क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर विविधक। इसका आम एक प्रयोग बताया गया कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। तो श्वास काश में विविधक के चूर्ण बनाओ, फलों के चूर्ण बनाओ और मधु के साथ चाटो, या फिर आप डायरेक्टली इनको पेशेंट को बोलो आप लो। तो ये सब अनुपान रहते हैं, इनके साथ हमें लेने से ये सभी जल्दी ठीक हो जाते हैं। श्वास काश में विविधक चूर्ण और मधु का लेने बोला गया। अश्मरी में विविधक बीज के चूर्ण और मधु को बोला गया। ओके, तो यहाँ पे फल का चूर्ण था, यहाँ पे बीज के चूर्ण है अश्मरी में। शोथ व्याधि में विविधक के मज्जा का लेप लगाओ, विविधक के बीजों का लेप लगाओ। ओके, तो इसलिए शोथकन है। और ग्रंथि विसर्प जैसे स्किन की जो जितने प्रॉब्लम है तो विविधक के फल त्वक के कल का लेप लगाओ। ओके, नॉर्मली मैंने अभी बताया वही कि बीज का लेप लगाओ या फिर उनके फलों का चूर्ण बनाकर आप थोड़ा सा पानी डालकर उनके लेप बना लो, और आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे रख लो। विविधक फल या फिर विविधक के जो फल होते हैं उनका मशी बनाओ। तो मशी एक अलग कल्पना होती है, त्रिफला मशी, या फिर अलोन एक फल का मशी एक अलग से कल्पना होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, शराब संपुट में ही हम ड्राई मतलब एक शराब संपुट लेते हैं और आपको डायरेक्टली अग्नि पर रख देना है, और उस शराब संपुट में आपको क्या करना है, फल के टुकड़े रखकर ऊपर से दूसरे शराब संपुट में ढक देना है। ओके, जब वो जल जाते हैं या फिर जब वो पक जाते हैं उतार कर आपको चूर्ण बना लेना है। वही त्रिफला मशी, या फिर अगर हम किसी फल का बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विविधक फल मशी। तो विविधक फल मशी और संदो लवण और जल के साथ लेने से अतिसार में इसका ठीक कर देते हो। आम एक प्रयोग मतलब किसी और के साथ लेने पर इन प्लांटों के कंटेंट को लेने के साथ अलग अलग व्याधि में इनका ठीक करते थे। श्वास काश, अश्मरी, शोथ, ग्रंथि विसर्प और अतिसार, इन सभी प्रॉब्लम में बाय आमिक प्रयोग, बाय एडिंग सम अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हमको ठीक कर सकते हैं। तो ये इसकी फॉर्मुलेशन की बात यहाँ पे की गई थी। त्रिफला चूर्ण, ओके, 3 फलों का चूर्ण, त्रिफला मशी, भागोत्तर वटी जो कि वात से रिलेटेड प्रॉब्लम जो वहाँ पे एक वटी बनाई जाती है तो इसलिए वहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। फल त्रिकादिक्वाद और त्रिफला क्वाद। ओके, और अगर हम अदर्स की बात करेंगे तो विविधक तैल भी निकलता है, कल्प होता है, और तो त्रिफला चूर्ण ऑलरेडी मैंने बताया। ओके, तो दैट इज़ त्रिफला क्वाद भी बनाते हैं। तो ऐसे अलग अलग वहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन आते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग हमारे विविधक। तो नॉर्मली जो विविधक हमने पढ़ा टर्मिनेला बेलेरिका, जिसका लैटिन नेम आता है, कॉम्बिनेटिव मेंबर का एक प्लांट है हमारा, जो कि कषाय रस का द्रव्य है और उष्णवीर्य है। ओके, तो जो ड्यू टू दैट उष्णवीर्य वो क्या करता है, वात को कम करता है, और कषाय रस के होने की वजह से वात पित्त और कफ को कम करता है। तो वात पित्त कफ तीनों कम हो रहे हैं, तीनों का शमन हो रहा है। ड्यू टू दैट वो हमारा जो विविधक है वो त्रिदोष शामक है। त्रिदोष शामक यानी कि तीनों दोषों को शमन करता है। ओके, और इसके साथ साथ शोथहर है, शोथों को कम करता है। वेदना शापा, शोथ मतलब इन्फ्लेमेशन। ओके, वेदना स्थापन है यानी कि कोई भी पेन हो रहा है उसको ठीक करता है। ओके, मज्जा मादक होती है, मादक मतलब मज्जा जो होता है थोड़ा सा गिडीनेस, थोड़ा सा जैसे मीठा खा लेते हैं तो ज़्यादा हमें वो हो जाता है। ओके, तो इन दैट सेम मैनर वो क्या करता है, मज्जा मादक होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एफ्रोडाइसिक है, वाजीकरण में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, नॉर्मली रक्तवश संस्थान में इसका यूज़ करते हैं, पाचनवश संस्थान में भी इसका यूज़ करते हैं। पाचनवश संस्थान में अग्निमांद्य, अरुचि जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है। पाचन संस्थान में नॉट रक्तवश संस्थान में वो रक्तस्राव यानी कि क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में ठीक करता है। ज़्यादा कंटिन्यूसली लॉस ऑफ जो ब्लड हो रहा है उसमें उसको कोगुलेट करता है, उसको रोकता है। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग हमारे विविधक। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड आपके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है विविधक के तो यू कैन कमेंट मी और यू कैन आस्क मी इन पर्सनल कॉन्टैक्ट ऑल्सो। दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग हमारे विविधक। थैंक यू।